प्रश्न है, एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने पर 66-56 रुपए है। समान राशि पर समान ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो 2 वर्षों का सीआई दे रखा है, 2 वर्षों का एसआई निकालना है। मैं इसको अलग अलग मेथड से बताऊंगा। फर्स्ट मेथड मैं आपको बताता हूं, ठीक है। फर्स्ट मेथड लिखता हूं मैं यहाँ पे। एक 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, सिर्फ 2 साल के लिए, किसके लिए? 2 साल के लिए एक रिलेशन होता है 200 प्लस दर बटा 200 बराबर सीआई अपॉन एसआई। ये एक रिलेशन होता है। क्या होता है? 2 साल के लिए अगर आपको रिलेशन ध्यान रखना है तो ये 200 प्लस दर बटा 200 बराबर सीआई अपॉन एसआई डायरेक्ट करने के लिए। अब 200 प्लस दर कितनी है? 8% है, तो 200 प्लस आर किया यानी 8 किया तो 208 हो गया ऊपर तो, और नीचे बटा 200, और सीआई दे रखा है 66-56, और एसआई मुझे निकालना है तो एसआई को मैंने एक्स ले लिया। अब 2 से काट दिया ये तो कितना आया? 104 आया। अब 104 13 के पावड़ है, 13 की टेबल में आता है, 13 8 104, 13 से काट दो, 13 65, 1 रहा, 13 दूना 26, 8 का क्यूब होता है 512, 1 8 61 कट गया तो सिर्फ 64 रहा, 8 8 64, 64 को 100 से गुणा किया तो x बराबर कितना आया? 6400, और x हमने क्या लिया था? ऐसा ही लिया था, तो ये आंसर हो गया। एक तरीका तो ये, तो 6400 रुपए जो सी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे उस पर टिक कर देते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट मेथड बताया। अब मैं आपको एक सेकेंड मेथड बताता हूं, ठीक है। सेकेंड मेथड 8% की दर है, तो मैंने क्या बताया? 108 बटा 100 लिख दो। ये 50 बार, ये कितने बार गया? 54, और ये फिर 27 और 25। इसको सॉल्व किया तो 1 साल बाद स्थिति रही 27 बटा 25। 2 साल बाद, 2 साल बाद स्थिति क्या होगी? 27 को 27 से गुणा करेंगे तो 729, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625। कम पैसा तो होता है मूलधन, ज्यादा पैसा होता है ऊपर वाला मिश्र धन। इन दोनों का जो अंतर है सीआई कितना आया? 104। अब हमें दे रखा है 66-56 दे रखा है जो कि सीआई है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 104 की वैल्यू हमें दे रखी है 66-56 रुपए। मैं क्या करता हूं? डायरेक्ट मूलधन निकाल देता हूं, और मूलधन से डायरेक्ट मैं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूंगा। फिर 13 से काट देता हूं, 13 8, और ये 512 बार गया तो 8 से इसको काटा तो 64 आया। तो एक की वैल्यू किसके बराबर हुई? 64 रुपए के बराबर हुई। अब मुझे तो 625 की चाहिए, तो 625 की वैल्यू क्या होगी? 625 गुणा 64 रुपए। अब मैं 2 साल का डायरेक्ट सीआई ऐसा ही निकाल देता हूं, 2 साल का एसआई। ये मुझे मूलधन मिल गया, क्योंकि हमें तो मूलधन ही चाहिए था। 104 की वैल्यू ये थी, तो एक की वैल्यू किसके बराबर हुई? 64 रुपए के बराबर। हमें 625 की चाहिए, मूलधन चाहिए, तो 625 क्या होगा? 625 गुणा 64 होगा। अब 2 साल का एसआई निकालना है, तो 1 साल का एसआई 8% है और दूसरे साल का भी 8%, तो 2 सालों का 8% और 8% कितना हुआ? 16%। तो डायरेक्ट मैं 2 साल का एसआई निकाल देता हूं, इसका मूलधन का 16% कर देता हूं, ठीक है। अब 25 को 25 से गुणा करते हैं तो 625 होता है, तो 25 बार कटा, ये 4 बार कटा, 4 को इससे काटा 4 बार, 25 को 4 से गुणा किया 100, 100 गुणा 64 कितना हुआ? 6400 रुपए। ये भी इसका आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, ये सेकेंड मेथड बताया मैंने, ठीक है। और एक मेथड ऐसा करें कि हमें 2 साल का ऐसा ही पूछा है, समान राशि पर दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अगर मेरी ध्यान गया कि 8% के हिसाब से सीआई तो ज्यादा ही होगा और ऐसा ही कम होगा, ये तो क्लियर है। अगर मैं 6600 रुपए लेता, अब मैं यहाँ ऐसा ही लिखता हूं, ठीक है। ये 1 साल, ये दूसरा साल। अब मैं 2 साल का ऐसा ही अगर 6400 लू तो 6400 का आधा कितना हुआ? 3200, यानी 1 साल का 3200 हुआ, क्योंकि 2 साल का 6400 है तो 1 साल का 3200 और दूसरे साल का भी 3200, तभी तो 6400 हुआ। अब मैं लेता हूं सीआई, पहले साल का सीआई और एसआई तो समान ही होता है, तो 3200 ही हुआ। अब दूसरे साल सीआई क्या होगा? 3200 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जो दर है उसके ऊपर ब्याज मिल जाएगा। 3200 का 8% निकाल दो, कितना आता है? 3200 का अगर मैं 8% निकालता हूं यहां सॉल्व करके ऐसे, तो मुझे मिला 256 ऐसे। अब मैं इन सबको टोटल करता हूं तो 6656 रुपए हो रहा है। 2 साल का सीआई कितना हो रहा है? 6656 रुपए हो रहा है ना। टोटल कितना आया? 6656। ये 2 साल का सीआई आ गया ऐसे। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाई किया, तो ऑप्शन सी सही है। 6600 रुपए 2 साल का साधारण ब्याज। ये एक मेथड के लिए रिलेशन है, दूसरा हम करते ही है, तीसरा मैंने ऑप्शन से कर दिया।